द्वार पर माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि उनको ससम्मान रिसीव कर अंदर लाने का कष्ट करें। सिग्नल हो चुका है। सत्तरवीं इस श्रद्धांजलि सभा 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है। आज लौह पुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक लोग सैनिटाइजर लेके भी मुख्य प्रवेश द्वार की ओर खड़े हो जाएंगे और एक लोग सैनिटाइजर लेके मंच के पास रहेंगे। बघेल जी फूल माले की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराएंगे। क्या ठीक करना है? माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय राजेश्वरी देवी जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आज के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी इस श्रद्धांजलि सभा में पधार चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया खड़े होकर अभिवादन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लौह पुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लौह पुरुष को माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही। माननीय विधायक जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं माननीय मंत्री जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। माननीय राजेश्वरी देवी पटेल जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय विधायक श्री अवनीश सिंह जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
प्रबंधक कुर्मी सभा श्री जयसिंह सचान जी, माननीय विधायक ससेंग वर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पटेल राम कुमार वर्मा के चित्र पर माल्यार्पण करने हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। माननीय मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सभी को आशीष वचनों से उद्बोधित करने का कष्ट करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 70वें परिनिर्माण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती राजेश्वरी देवी वर्मा जी, मान्य विधायक शशांक वर्मा जी, शिवनीश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, चौधरी लक्ष्मण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल समारोह समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत माता के महान सपूत भारत गणराज्य के एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी 70वीं परिनिर्माण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह देश भले ही राजनीतिक रूप से किसी कालखंड में अलग अलग समूहों के रूप में रहा होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अतीत के उस कालखंड से जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक पूरा भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। हमारे शास्त्रों ने और भारतीय मनीषा ने सदैव इस इकाई को भारत भूमि के रूप में या हिंदुस्तान के रूप में मान्यता देकर के इस एक भू सांस्कृतिक अवधारणा को राष्ट्र के रूप में माना था। लेकिन उत्थान और पतन जैसे व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। यह देश विदेशी आक्रांताओं की चपेट में आया। इस देश में विदेशी हुकूमत ने एक कालखंड तक शासन किया और विदेशी हुकूमत जानती थी कि वे भारत पर तब तक अस्थायी रूप से शासन नहीं कर सकते जब तक कि
भारत के अंदर यहाँ के नागरिक एक भाव के साथ जुड़े रहें और उन्होंने हर संभव प्रयास किया यहाँ की एकता और अखंडता को खंडित करने का। छोटे छोटे समूह में देश अलग अलग राज्य रजवाड़ों के रूप में विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के या उससे अलग भी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके कार्य कर रहा था। जब भारत के अंदर देश की स्वाधीनता के लिए एक नया शंखनाद होता है और कुटिल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अब देश भारत को बहुत अधिक दिनों तक वे अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते, तो उनकी मंशा थी भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की। उनकी उस दुरभिसंधि को विफल करने में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और आज के वर्तमान भारत के इस स्वरूप को प्रदान करने के जो शिल्पी हैं, वह नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें यहां पर स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत अपने इस महान नेता को, भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने वर्तमान भारत की एकता और अखंडता के लिए अहरनिश प्रयास करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ चित्त से उनका स्मरण करेगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद। माननीय विधायक शशांक वर्मा जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पटेल राम कुमार वर्मा के चित्र पर माल्यार्पित करने के लिए। माननीय विधायक जी से अनुरोध है, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्य करें। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और साथ में हमारे मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी को और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी, सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम सब लोग 70वीं जो हमारी पुण्यतिथि है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसको मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी आयोजकों से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ सम्मान विदा करने का कष्ट करें। श्री लक्ष्मण जी, श्री ब्रज बहादुर जी, माननीय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री अवनीश जी, अभी सभा चलेगी, आप लोगों से अनुरोध है कृपया रुके रहें।